नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको सलीमपुर नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अपना मुद्दा लेके जनता के समक्ष जा रहे हैं और जनता से आगामी चुनाव को लेके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जान रही है। साथ ही साथ जो इस समय इस चुनाव में चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे भी मिल रहे हैं। तो हालांकि अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 11 से सभासद पद के प्रत्याशी मंजीत कुमार सिंह। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो काफ़ी लंबा समय रहा है और पूर्व में वार्ड नंबर 7 से सभासद रह चुके हैं, यहाँ की जनता का सेवा कर चुके हैं। लेकिन पिछली बार चुनाव में किसी कारणवश चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो हार का कारण क्या रहा और इस चुनाव में कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं मंजीत कुमार सिंह वार्ड नंबर 11 लोहिया नगर से इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। सभी जनता से अपील है कि इस बार ध्यान दें। और जैसे कि सर पूर्व में आप सभासद रह चुके हैं जी, लेकिन जो कार्यकाल आपका रहा वो कैसा रहा और पिछले चुनाव में हार का कारण क्या रहा? वो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। पिछले अपने वार्ड से ना लड़के पिछड़ी होने की वजह से उस वार्ड नंबर 11 से लड़ा गया था चुनाव, जो बहुत कम समय में तैयारी करने की वजह से 18 वोटों से बस हार की सामना करनी पड़ी थी। अगर आपके कार्यकाल को लेकर हम बात करें तो जब सभासद रहे थे उस समय क्या कुछ कार्य आपके कार्यकाल में हुए थे? जितना रोड नालियों का निर्माण हुआ था उसी कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद इस वाले में तो थोड़ा सा चेयरमैन साहब ध्यान नहीं दिए और वार्ड मेंबरों के हिसाब से कोई कार्य ही नहीं हुआ। देखा जाता है कि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पिछली बार चुनाव में हार का कारण आपका मूल कारण क्या था? मूल कारण वही वोटर लिस्ट के हिसाब से ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जी। तो इस बार किस तरह का समर्थन मिल रहा है और कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं? इस बार मजबूती बहुत बढ़िया है और इस बार चुनाव कैसे भी निकल जाएगी। आम जनता से मिलने के बाद क्या कहना है, किस तरह का रुझान आ रहा है? आम जनता का आशीर्वाद इस बार रहेगा हमारे ऊपर और इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप एक युवा चेहरा हैं, काफ़ी कम समय में राजनीति में आपने कदम रखा। राजनीति में आने का क्या कारण था? निस्वार्थ भाव से सेवा करना और पब्लिक के बीच में रह के उन लोग का मतलब जो सेवा सत्कार होगा वो करके आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। देखा जाता है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है प्रत्याशियों की काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। लेकिन पिछली बार आप चुनाव हार गए, लेकिन जो 5 साल का सफ़र रहा वो कैसा रहा और जनता के लिए किस तरह कार्य आपके द्वारा किए गए बिना किसी पद पे रहते हुए? बिना पद पे रहते हुए मैं एक संस्था भी चलाता हूँ जिसके जरिए ब्लड डोनेट का कार्य चलता है और अपने ही क्षेत्र में नहीं पूरे देवरिया जिला में मंडल तक हम ब्लड का डोनेट करवाते हैं और निस्वार्थ निःशुल्क हर जगह होता है। अभी कल ही कार्यक्रम था हमारा रानाथ स्कूल पे, यही सब निस्वार्थ भाव से चलता है। इस समय वार्ड नंबर 11 से आप प्रत्याशी हैं। देखा जाए तो सलीमपुर नगर पंचायत के अलग अलग वार्डों से अलग अलग समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। अगर आपके वार्ड को लेकर हम बात करें तो पिछले 5 साल का जो भी सभासद रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा और बीते 5 वर्षों में जनता किस तरह की समस्याओं से अभी जूझ रही है? उनकी तो कार्यकाल का कुछ तो निवारण हुआ ही नहीं है। जितना पानी नाले नालियाँ साफ सफाई कुछ भी नहीं हुआ। उस वार्ड में आपको घूमने जाइए तो यही रहेगा जो पिछले थे उनके घर से आप बिलोंग नहीं करते, उनके घर से नहीं ना, जनता पूरा नाराज है उधर। तो ये तमाम समस्याएं सामने आ रही है। अगर जी, जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता पहले वही रहेगा। कोई अगले बार चुनाव से पहले ही ये रहेगा कि कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। पहले से ही एकदम निस्वार्थ से साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि हमारी टीम अभी आम जनता से ही मिल रही है और इस चुनाव के बारे में चर्चा कर रही है, तो उनका कहना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों को समस्याएं दिखाई देती है, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी एक प्रतिनिधि बन के आता है सामने तो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते हैं, जिसकी वजह से जनता आज के डेट में किसी भी प्रत्याशी पे भरोसा करने में 10 बार सोच रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना नहीं, चाहेंगे? इस बार जनता से यही कहना रहेगा कि इस बार मौका दे के देखिए, अगले बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे आप
रोज दिनचर्या चलेगा, हर रोज किसी ना किसी के घर जाके उनसे मिलना और समय उनकी मतलब जो बाधाएं हो, उनकी जो समस्या हो, समझ के उनके कार्य को कराने का निश्चित मतलब वो लिया, मतलब संकल्प रहेगा कि हाँ करना है तो करना है। कहीं जातीय समीकरण के चक्कर में आपका सीट तो नहीं पीछे रह जाएगा? अब ये तो कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। तो क्या अपील रहेगा जनता से? जनता से यही अपील रहेगा, उस मतलब हर समय मतलब हम आपके साथ रहेंगे, पिछड़ी हो चाहे सामान्य हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे निस्वार्थ भाव से। तो जैसे कि हमारी बात अभी मंजीत जी से हो रही थी, हालांकि पूर्व में सभासद रह चुके हैं, इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं, अगर जनता हमें मौका देती है तो मेरा प्रयास रहे कि उन तमाम समस्याओं को समाप्त करें और अपने वार्ड को एक बेहतर और विकसित वार्ड के रूप में सामने लाएं। जिस तब समय तक के लिए उस हमारे समय साथ वार्ड नंबर 12 था, वार्ड नंबर 7 12 था, जिस भाव से इसमें कार्य करवाया गया था, उस इस बार भी वार्ड नंबर 11 में करवाया जाएगा। उस कार्यकाल से यहाँ की जनता संतुष्ट बहुत थी? संतुष्ट है, उस कार्यकाल से जनता बहुत संतुष्ट है यहाँ पे। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।